प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन में प्रश्नावली 4.1 का संपूर्ण हल देखेंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इसमें हम पाई चार्ट बनाना भी सीखेंगे और पाई चार्ट का अध्ययन भी करना सीखेंगे। जिस तरह पिछली कक्षाओं में आपने दंड आलेख या आयत चित्र बनाना और उसकी व्याख्या सीखा था, इसी तरह हम पाई चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न पहला, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पाई चार्ट बना हुआ है जिसमें मनोरंजक संगीत 40%, उपशास्त्रीय 20%, शास्त्रीय 10% और लोक संगीत 30%। पहला प्रश्न है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। तो हम मान लेंगे सबसे पहले कि कुल युवा व्यक्तियों की संख्या है x। अब यहाँ पर शास्त्रीय संगीत का प्रतिशत है 10, तो हम x का 10% और कुल व्यक्ति हैं 20, तो बराबर 20 लिख देंगे। अब x का 10% निकालने के लिए x गुणे 10/100 बराबर 20, शून्य से शून्य कट जाएगा। अब यहाँ पर अंश में 1 और बटे में 10, 10 का पक्षांतरण होगा तो 20 में 10 का गुणा होगा, तो x बराबर आ जाएगा 200। यानी कुल कितने व्यक्ति थे, कितने जो युवा व्यक्ति थे वो 200। इसी का दूसरा प्रश्न है, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। तो इसमें प्रतिशत के अनुसार देख लें, मनोरंजक जो संगीत है वो 40% सबसे ज़्यादा है, इसलिए निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा मनोरंजक संगीत पसंद किया जाता है और पाई चार्ट में इसका सबसे अधिक प्रतिशत 40% है। तीसरा प्रश्न है, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 CD बनाती है तो प्रत्येक प्रकार की कितनी CD बनाएगी। तो सबसे पहले हम देखें शास्त्रीय संगीत के लिए CD की संख्या। शास्त्रीय संगीत है 10%, तो हम 1000 का 10% निकालेंगे। 1000 गुणे 10 या 10 गुणे 1000/100 तो आया 100, तो 100 CD बनेगी शास्त्रीय संगीत की। उपशास्त्रीय संगीत का प्रतिशत है 20, तो 20 गुणे 1000/100 काटने पर आया 200, तो 200 उपशास्त्रीय संगीत की CD। मनोरंजक की CD 40 गुणे 1000/100 काटने पर आया 400, तो 400 CD मनोरंजक संगीत की। और लोक संगीत की होंगी 30 गुणे 1000/100 बराबर 300। तो इस प्रकार बड़े आसानी से हम इन प्रश्नों के हल देख सकते हैं। अब इसी का हम प्रश्न दूसरा देखें। 360 व्यक्तियों के एक समूह में 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में अपने मनपसंद ऋतुओं के लिए मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में आपको दर्शाना है, यानी इस बार हमें पाई चार्ट बनाना है। किस ऋतु का, अब प्रश्न है किस ऋतु का को सबसे अधिक मत मिले। दूसरा, प्रत्येक त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। और तीसरा है, इस सूचना को दर्शाने के लिए पाई चार्ट बनाइए। हमें दिया गया है ग्रीष्म ऋतु में मतों की संख्या 90, वर्षा में 120 और शीत में 150। पहला प्रश्न था, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट तौर पर जो मतों की संख्या है उसमें 150 सबसे अधिक हैं, तो शीत ऋतु में सबसे अधिक मत मिले, यानी इस टेबल को देख करके हम बता सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण। तो हम पहले ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण निकालें। तो इसके लिए ग्रीष्म ऋतु की मतों की संख्या है 90, तो 90 गुणे 360 बटा 360। तो अब ये 360 कहाँ से आया, तो ये केंद्रीय कोण है, यानी वृत्त के केंद्र का कोण 360 होता है, तो ये 360 आया। और कुल संख्या आती है नीचे,
तो कुल मतों की संख्या कितनी है इनका जोड़ 360, यहाँ लिखा भी है और ना लिखा हो तो जोड़ लें। तो ये 360 कहाँ से आ गया आपका कुल जो व्यक्तियों के मतों की संख्या है, और 360 कहाँ से आ गया अंश में, ये उसका केंद्रीय कोण है वृत्त का। तो हम काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 36 से 36 कट जाएगा तो 90 आएगा, तो आएगा 90 अंश। तो ग्रीष्म ऋतु के लिए केंद्रीय कोण 90 अंश। इसी तरह वर्षा ऋतु के लिए 120 गुणे 360 बटा 360, ये हर बार सभी के लिए जब आप हल करेंगे तो सब में एक सा आएगा, मान बदल जाएगा, 360 रहेगा और नीचे कुल टोटल बदल जाएगा, लेकिन सबके लिए एक सा प्रश्न में आएगा, ये भर बदलता रहेगा जो संख्या दी होगी टेबल में। तो काटने पर आएगा 360 से 360 कट गए 120 अंश। इसी तरह शीत ऋतु के लिए होगा 150 गुणे 360 बटा 360, तो आ गया 150 अंश। अब हमें 3 केंद्रीय कोण मिल गए, 90 अंश, 120 अंश और 150 अंश। अगर हम देखें तो इन तीनों का जोड़ 360 होगा, क्योंकि हमने 360 अंश में से लिया है। अब बनाएंगे हम पाई चार्ट। अब हम पाई चार्ट देखें, कुछ इस तरह से बनेगा। इसको बनाने का तरीका देखें तो सबसे पहले आप प्रकार की सहायता से किसी भी त्रिज्या को लेकर के एक वृत्त बना लीजिए। वृत्त का केंद्र O और एक त्रिज्या OA ले लीजिए, कुछ इस तरह से। अब OA त्रिज्या पर हम चांदा रखेंगे और इसमें सबसे पहले हम देखें ग्रीष्म ऋतु के लिए केंद्रीय कोण है 90 अंश, तो हम चांदे की सहायता से 90 अंश का कोण OA त्रिज्या से लेंगे, तो कुछ इस तरह से आएगा। और यहाँ पर हम 90 अंश पर बिंदु B बना देंगे परिधि पर और O को B से मिला देंगे, यानी हमें OB त्रिज्या मिल जाएगी। और इस तरह यह जो भाग होगा ये ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण होगा। अब हम पुनः इसी चांदे को OB त्रिज्या पर कुछ इस तरह से रखेंगे और OB त्रिज्या से 150 अंश का कोण बनाते हुए परिधि पर बिंदु C ले लेंगे और O को C से मिला देंगे। इस प्रकार इस वृत्त के 3 त्रिज्यीय खंड बन जाएंगे। जो पहला होगा 90 अंश के लिए ग्रीष्म ऋतु वाला, फिर होगा 150 अंश शीत ऋतु वाला, और तीसरा जो बचा हुआ भाग है वह होगा वर्षा ऋतु वाला 120 अंश का। आप चाहें तो इसे नाप सकते हैं, नापने की आवश्यकता नहीं है। तो अब आप बड़े आसानी से पाई चार्ट बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट देखने के लिए आप वीडियो के नीचे जहां हमारे चैनल का नाम गणित SKD लिखा है, यहां पर आप टच कर दीजिए। जैसे ही आप टच करेंगे तो यह हमारा चैनल खुल जाएगा और यहां से आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में क्लिक कर दीजिए, टच कर दीजिए, और अब इस तरह से आप बड़े आसानी से हमारे चैनल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मान लीजिए आपको 8वीं गणित के वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में आप 8वीं गणित में टच कर दीजिए। जैसे ही आप टच करेंगे तो यह प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब मान लीजिए आपको अध्याय 1 देखना है तो 1 में आप टच कर दीजिए और इस तरह से अध्याय 1 का पहला वीडियो आपके सामने परिमेय संख्याएं आ गया है और आप सभी वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। नीला रंग 18 व्यक्ति, हरा 9, लाल 6, पीला 3 और योग हुआ 36। तो यहाँ पर भी हमें पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट को वृत्त आलेख भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम नीला रंग के लिए केंद्रीय कोण निकालें। तो नीला रंग पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या है 18, तो 18 लिख दीजिए और कुल व्यक्तियों की संख्या नीचे लिख दीजिए 36 और गुणित कर दीजिए 360। यह वृत्त के केंद्र का कोण है। अब 36 को 360 से काटिए तो यहाँ 10 आ जाएगा, 10 का गुणा 18 में होगा तो 180 अंश। इसी तरह हरा रंग के लिए 9 गुणे 360 बटा 36 काटने पर 90 अंश। लाल रंग के लिए
6 गुणे 360 बटा 36 बराबर 60 अंश, और पीले रंग के लिए 3 गुणे 360 बटा 36 यानी 30 अंश। तो ये हमें केंद्रीय कोण मिल गए। पिछली बार हमने जो वृत्त था उसको 3 त्रिज्यीय खंड में विभाजित किया था, इस बार 4 होंगे, 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम नीले रंग के लिए बनाए पाई चार्ट। तो पाई चार्ट कुछ इस तरह से बनेगा। अब बनाने का तरीका देखें, वही हम प्रकार की सहायता से किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त बना लेंगे, केंद्र O लिख देंगे और एक त्रिज्या OA ले लेंगे। OA पर चांदा रखेंगे जैसे पिछली बार रखा था हमने, और OA त्रिज्या से इस बार हम 180 अंश का कोण लेंगे और वृत्त की परिधि पर हमें बिंदु B मिल जाएगा। यह होगा नीले रंग के लिए। अब हम देखें पीले रंग के लिए बनाना है, तो अब हमें त्रिज्या OB मिल गई। OB त्रिज्या पर हम चांदा कुछ इस तरह से रखेंगे और 30 अंश का कोण बनाएंगे। तो ये हमें मिल गया 30 अंश का कोण। OB त्रिज्या पर हमने चांदा रखा और यहाँ पर हमें बिंदु C मिल गया। अब हम OC त्रिज्या पर जो है चांदे को रखेंगे। तो अब हमें नीले रंग के लिए मिल गया, पीले रंग के। अब चाहिए कितना, 60 अंश। तो हम OC त्रिज्या पर चांदा कुछ इस तरह से रखेंगे और कोण बनाएंगे 60 अंश, और यहाँ पर परिधि पर बिंदु D ले लेंगे, O को D से मिला देंगे। तो इस प्रकार इसके 4 भाग हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 त्रिज्यीय खंड। और हमारा जो चित्र बनेगा पाई चार्ट कुछ इस तरह से, नीला रंग 180 अंश, पीला 30 अंश, लाल 60 अंश और हरा 90 अंश। चौथा भाग जो होगा, अंतिम भाग, वो होगा हरा रंग के लिए। तो अब मेरे समझ में आप पाई चार्ट बड़े आसानी से बना सकते हैं। प्रश्न चौथा, यहाँ पर आपको संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर दिया है सामाजिक विज्ञान का केंद्रीय कोण 65 अंश, गणित का 90 अंश, अंग्रेजी का 55 अंश, हिंदी का 70 अंश और विज्ञान का 80 अंश। अब इसको देख करके हम उत्तर देंगे पाई चार्ट को। पहला है, किस विषय में उस विद्यार्थी को 150 अंक मिले। पहले हम सभी विषयों के अंक प्राप्त कर लें। गणित के केंद्रीय कोण है 90 अंश, तो होगा 90/360, ये कहलाएगा वृत्त के केंद्र का कोण। और प्राप्त थे 540, तो गुणित हो जाएगा 540 कुल योग में। और इनको काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 9 चौके 36, और 4 से 540 काट दीजिए तो 135, यानी गणित में उसको कितने अंक मिले, 135। ऐसे ही सामाजिक विज्ञान का जो केंद्रीय कोण है 65, तो 65/360 गुणे 540, काटने पर मिला 97.5। विज्ञान में 80 केंद्रीय कोण था, 80/360 गुणे 540 तो 120 अंक। हिंदी में 70/360 गुणे 540 यानी 105 अंक। अंग्रेजी का केंद्रीय कोण 55, तो 55/360 गुणे 540 यानी 82.5। हमारा पहला प्रश्न था, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 150 अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पर 105 के सामने लिखा है हिंदी, तो इसका उत्तर होगा हिंदी। तो हिंदी में उसको 105 अंक प्राप्त हुए। दूसरा प्रश्न था इसका, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो गणित में है 135 और हिंदी में 105। 135 में से 105 घटा दें तो 30 अंक अधिक प्राप्त किए। अंतिम प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। तो पहले हम देखें, सामाजिक विज्ञान और गणित के अंकों का योग 97.5 धन 135 बराबर 232.5। अब देखें विज्ञान और हिंदी के प्राप्त अंकों का योग 120 धन 105 बराबर 225।
तो यह योग पहला सामाजिक विज्ञान और गणित का अधिक है 232। कितना अधिक है तो घटा देंगे, 232.5 में 225 तो 7.5 अधिक अंक हैं। प्रश्न 5वां, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। भाषा हिंदी, विद्यार्थियों की संख्या 40, अंग्रेजी 12, मराठी 9, तमिल 7, बंगाली 7 और योग है 72। केंद्रीय कोण हिंदी के लिए होगा, क्योंकि 40 विद्यार्थी हिंदी पसंद करते हैं, तो 40 × 360/72 बराबर 200, काटने पर आएगा 200 अंश। यहाँ पर 360 वृत्त के केंद्र का कोण कहलाया और 72 कुल विद्यार्थियों का योग। अंग्रेजी के लिए होगा 12 × 360/72, काटने पर आएगा 60 अंश। मराठी के लिए 9 × 360/72 होगा 45 अंश। तमिल के लिए 7 × 360/72 35 अंश और बंगाली के लिए 4 × 360/72 तो होगा 20 अंश। अब आपने पाई चार्ट बनाना सीख लिया है, तो सबसे पहले आप किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त लेंगे, केंद्र O लिख देंगे, एक त्रिज्या ले लेंगे OA। OA पर आप चांदा रखेंगे और 200 अंश का कोण, क्योंकि चांदे में 180 अंश होता है, तो जब आप रखोगे तो चांदा इस तरह सीध में जाएगा और यहाँ हो जाएगा 180। अब फिर यहाँ पर आपको चांदा रखना है और 20 और नापना है, तो हो जाएगा 200 अंश, यानी ये लाइन सीध से 20 अंश नीचे रहेगी। तो आप OB त्रिज्या ले लेंगे, फिर इसमें चांदा रखेंगे, 60 अंश का कोण बनाएंगे, OC त्रिज्या मिल जाएगी, OC पर चांदा रखेंगे, 45 अंश का कोण बनाएंगे, OD त्रिज्या मिल जाएगी, OD पर चांदा रखेंगे, 35 अंश और OE त्रिज्या मिल जाएगी। इस प्रकार वृत्त के 1, 2, 3, 4 और 5 त्रिज्या खंड हो जाएंगे और यह इसका पाई चार्ट बन जाएगा। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।